तो चलिए दोस्तों, पिछले सेशन के करंट अफेयर्स को जल्दी दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, 9 सितंबर को। किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, डेनमार्क। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, जल शक्ति मंत्रालय। काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुजाना क्लार्क ने। सितंबर में किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, 10 सितंबर को। किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया एपीआई विकसित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, कोविन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, जापान। विदेश राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में प्रवासियों के संरक्षकों के चौथे सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, वी मुरलीधरन। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, दिल्ली। पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के ब्रिटिश सरकार कानून लाएगी जिसके तहत इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग लगाने की आवश्यकता होगी, जिससे ऑफ पीक के दौरान वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि इंग्लैंड ने रिपोर्ट किया था, सरकार ने मूल रूप से 2019 में सभी नए घरों में पार्किंग की जगह के साथ एक चार्ज पॉइंट को अनिवार्य करने की घोषणा की है। इंग्लैंड की रिपोर्ट में 2030 तक नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ चार्जिंग पॉइंट की संख्या तेजी से बढ़ाने वाले आंदोलन का हिस्सा बन गया है। यह नया कानून इंग्लैंड को दुनिया का पहला देश बना देगा जहां सभी नए घरों में ई वाहन चार्जर की आवश्यकता होगी। दोस्तों अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो डेनमार्क में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया गया है और आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधक प्लांट स्थापित किया गया है जो कार्बन को अवशोषित करेगा। और अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से करेंसी के रूप में मान्यता दी है। देश की पहली लग्जरी बस सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, श्रीनगर। जो ये श्रीनगर है झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। लग्जरी बस सेवा जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू कर गई है। जो लग्जरी बस है इसे इंग्लैंड से मंगाया गया है। दोस्तों अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, जो इंदौर शहर है भारत का सबसे स्वच्छ शहर में आता है और जो पुरी है यहाँ पर 24 घंटे पीने योग्य पानी की व्यवस्था की गई है। अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो यह केरोसिन मुक्त शहर बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो दोस्तों कुंगथोंग मेघालय, लालधरपुर खास उत्तर प्रदेश, पोचमपल्ली तेलंगाना। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के इन तीनों गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है। जो यह संगठन है इन तीनों गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस आईएनएस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, आईएनएस हंसा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पंजिम के पास स्थित आईएनएस हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर
राष्ट्रपति को भारतीय नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। राष्ट्रपति का रंग राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, जो INS ध्रुव है भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट है। जो INS अन्वेष है भारत का पहला फ्लोटिंग टेस्टिंग रेंज है। जो INS विक्रांत है स्वदेशी रूप से एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, अलीगढ़। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी राजा भारतीय इतिहास में एक बड़ा स्थान रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पत्रकार भी थे, वे लेखक भी थे। इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट तक जारी कर दिया था। आज़ाद भारत में एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, जो मेरठ शहर है यहाँ पर एनिमल वार मेमोरियल खोला गया है। और वाराणसी में हाल ही में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। जो कानपुर है यहाँ पर पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद में 11 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया है। ये दोनों प्रतिष्ठित भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित हैं। और बात करें अदर ऑप्शंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का उद्घाटन हुआ है। और जूनागढ़ में रोपवे का उद्घाटन किए हैं। बात करें पुणे की, तो पुणे में वर्चुअली E100 प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत में 2023 में पहली एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट इंस्टीट्यूट की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ASOSAI की 15वीं विधानसभा के दौरान ASOSAI के 56वां गवर्निंग बोर्ड द्वारा 7 सितंबर 2021 को इस पद के लिए चुना गया। भारत 2024 में ASOSAI की असेंबली 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। बात करें अदर ऑप्शंस की, जो सुशील चंद्रा हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। JB महापात्रा जी CBDT के अध्यक्ष हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये नीलेप सिंह रायजीन। तो दोस्तों जो NFL है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नोएडा UP में स्थित है। बात करें अदर ऑप्शंस की, जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं यह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। और विजय कुमार सांपला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष। और जो हर्ष कुमार जी हैं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, उदय भाटिया ने यह पुस्तक लिखी है। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, जो तमन्ना भाटिया हैं बैक टू द रूट नामक पुस्तक लिखी हैं। अनुपम खेर जी योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक से चर्चित में हैं। और रस्किन बांड जी हाउ टू बिकम ए राइटर नामक पुस्तक से चर्चित में हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की यानी कि 14 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1833 में विलियम बेंटिक भारत में पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। और 2013 से ही हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपके भारत कोष का प्रक्षेत्र
नामक डोमेन नेम और URL अंग्रेजी के अतिरिक्त अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। दोस्तों, आज एक दिन जन्मे ज्ञान चंद्र घोष जी, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता थे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस भी आज ही दिन मनाया जाता है।